हेलो माय फ्रेंड्स, बोंजूर, कोमो सावा, कोमो तालेबू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ईद बुक का पार्ट 1 का चैप्टर 2 कर चुके हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर चुके हैं हम लोग। डिटेल्स में हम लोगों ने किया है, एक्सरसाइजेस की हैं, चीज़ें की हैं। अब चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव्स हैं। चलिए जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको है, लाइक आपने फिफ्थ में फ्रेंच नहीं पढ़ी है या इसकी प्रीवियस क्लास में फ्रेंच नहीं पढ़ी है, तब भी आप इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें कवर कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बना दिए जिसे कि मैं भी आपकी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा एंड प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा। आई होप कि आपको यूजफुल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के। पहला टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। फ्रेंच में हम लोग पास बहुत से आर्टिकल्स हैं, नंबर एंड जेंडर पर बेस्ड है। इंग्लिश में 3 ही आर्टिकल्स थे, ए, एन एंड द। ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अभी हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल। नंबर एंड जेंडर, जो भी नए वर्ड्स आएंगे, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सारे इसी वीडियो में कवर होंगे, नहीं तो आने वाली वीडियोस में कवर होंगे। वैसे तो सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं कवर करता हूँ, बट अगर फिर भी कुछ फर्दर रेफरेंस के लिए होता है या कुछ हायर क्लासेस में वो चीजें हैं तो उसको मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि उसे आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए चैप्टर 3 फर्स्ट टॉपिक इंडेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल अनडेफिनी, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसका मीनिंग है इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन एंड सम इसका ट्रांसलेशन है। 3 वर्ड्स हैं, मैंने बिल्कुल बोल्ड करके लिखे हुए हैं। यूएन, यूएनई एंड डीईएस। यूएन का साउंड है आ, यूएनई का साउंड है युन, डीईएस इसका साउंड है दे। ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनका मैंने यूसेज क्या लिखा हुआ है। यूसेज है यूज्ड विद मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन, यूज्ड विद फेमिनिन सिंगुलर नाउन, यूज्ड विद मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल नाउन। अब अगर हम इस टॉपिक को समझने की बात करें तो मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, हमें बस यही समझना है, क्योंकि नाउन को हम जानते हैं। नाउन वो सारी चीजें हैं जिसे हम देखते हैं या टच कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू उसका पता लगा सकते हैं। नाउन इज अ वास्ट डेफिनेशन। नाउन कुछ ऐसा है कि जो भी आपको अगल बगल दिखाई पड़ता है वो सब नाउन है, और इवन जो नहीं भी दिखाई पड़ता वो भी नाउन है। नाउन हैज अ वास्ट बाउंड्री या अनलिमिटेड है नाउन का स्कोप। चलिए वो इंग्लिश का मैटर है, अदर लैंग्वेज का मैटर है। नाउन तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको मालूम है। तो अब इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास 2 सब टॉपिक्स हैं, नीचे लिखे हुए मैंने, जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड नंबर ऑफ द नाउन्स। बट जो हमारे लिए सबसे कीमती चीज है समझने के लिए रिगार्डिंग आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स, कि फ्रेंच में हर नाउन का एक जेंडर होता है। दैट्स आई हैव ऑलरेडी रिटन कि ईच एंड एवरी नाउन इन फ्रेंच पॉजेस अ जेंडर, ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। या तो मैस्कुलिन होगी नाउन या फेमिनिन होगी, भले ही वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, उसका जेंडर तो होना तय है, या तो मैस्कुलिन या फेमिनिन। रूल्स है उसके कि कैसे पता लगाते हैं हम लोग। कई चीजें सारी आगे डिस्कस हो रही हैं, बने रहिए एंड देखते रहिए एंड सुनते रहिए और समझते रहिए। पहला टॉपिक है जेंडर ऑफ द नाउन्स। जेंडर का मतलब मैस्कुलिन या फेमिनिन। नंबर ऑफ नाउन्स का मतलब सिंगुलर या प्लूरल। चलिए अब जेंडर ऑफ द नाउन्स देखते हैं। जेंडर ऑफ द नाउन्स में एक रूल है कि पहला रूल देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेंच नाउन्स व्हिच एंड विद ई आर फेमिनिन। ये लेटर ई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला रूल हमारा है कि मोस्ट ऑफ द फ्रेंच नाउन्स जो ई पर एंड होंगे वो फेमिनिन ही होते हैं। बस छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रूल है। रोप, रोप में देखिए ई पर एंड है, एंड मैर ई पर एंड है, ताब्ल ई पर एंड है, फियर ई पर एंड है, फार्म ई पर एंड है, गोम ई पर एंड है, और ये सारे वर्ड फेमिनिन हैं।
अच्छा, लिविंग जब तक हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, लिविंग मतलब हैं, तो हम आसानी से गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रूल है, जो कि लिविंग है नॉन लिविंग सब पे एप्लीकेबल, एंड मोस्ट ऑफ द नाउन्स बिल्कुल फॉलो करती हैं ये रूल। अब इसी का अपोजिट रूल, सेकंड रूल, कि अगर ई पर एंड ना हो नाउन तो फिर वो हो जाता है मैस्कुलिन, सिंपल रूल एक ही है। तो देखिए नेक्स्ट, स्टीलो, स्टीलो ओ पर एंड हो रहा है मैस्कुलिन, पार्क सी पर एंड हो रहा है मैस्कुलिन, जूड आर पर एंड हो रहा है मैस्कुलिन, क्रायो एन पे एंड हो रहा है मैस्कुलिन, कैलेंड्री आर पे एंड है मैस्कुलिन, ऑर्डिनाटर आर पर एंड है मैस्कुलिन। मतलब बस ई था इंपॉर्टेंट, अगर ई पर एंड है नाउन तो आप समझिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, अधिकतर केसेस में, लगभग हमेशा आप समझ सकते हैं, बट आप कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, बड़े रेयर एक्सेप्शंस रहते हैं, वो भी हमको पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। बट अगर आपको सिर्फ ये रूल भी याद रह जाता है तो मान के चलिए 95% ऑफ द टाइम ये रूल आपका साथ देगा, और 5% में बाकी रूल्स देंगे। 95% तक तो अकेला यही साथ दे देगा। अगर आपको ये रूल मालूम है तो आप आसानी से जेंडर गेस कर पाएंगे, और वो 95% तक सही भी हो जाएगा। 100% के लिए आगे लिखी हुई हैं चीजें, उनको देखते हैं क्या आगे जिसकी बात कर रहे थे। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वेरी लेस, व्हिच नीड्स लर्निंग। These nouns follow the above rule inversely, मतलब ये नाउन्स उल्टा रूल फॉलो कर लेते। रूल देखिए वही ई वाला ही रूल है, बट अब यहाँ पे उल्टा चलता हूँ 5%। रूल वही है, बट वो अभी एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं जो कि काफी कम थे, जिसके अभी हम लोगों ने बात की। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल को उल्टा फॉलो करते हैं, उनको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। उनको हम अलग से मार्क कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं, ज्यादा होते हैं नहीं। आपकी बुक में 10-15 होंगे, जिसमें से 6 तो मैंने यहीं पर लिख दी। पूरी बुक की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बुक में 10-15 होंगे, इतने ही रहते हैं करीब, और जो 6 तो मैंने यही लिख दी। बाकी आप पहचानेंगे कैसे, उसके लिए देखिए नीचे मैंने लिखा विद द नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, जो हमारा टॉपिक है हम उससे पहचानेंगे। क्योंकि फ्रेंच में हमेशा आप कहीं पर भी कोई भी नाउन अगर आपको दिखेगा कहीं पर भी लिखा हुआ, तो उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल रहता ही रहता है, कोई ना कोई डिटर्मिनेंट रहता ही रहता है, जिससे कि आप पहचान पाए कि इसका जेंडर क्या है। ये फ्रेंच में ट्रेंड है, क्योंकि वो नंबर एंड जेंडर पे बेस्ड है उनकी ग्रामर, तो फिर उनकी वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी भी आर्टिकल्स लिख कर देती है हर नाउन के साथ। तो कतई कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती है। अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको एक्सेप्शंस दिख जाएंगे, बस आप उन्हें कहीं अलग नोट कर लें। एंड आर्टिकल्स हमारा वैसे भी टॉपिक है, आर्टिकल्स आज हम सीखेंगे। पहला आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए एक्सेप्शंस की बात करते हैं। पेयर, फादर, देखिए ई पर एंड है। रूल हमारा पुराना वाला कहता है कि ना फेमिनिन होना चाहिए, बट फादर इज नॉट फेमिनिन, दैट इज मैस्कुलिन ऑलवेज। फ्रेड, ब्रदर के साथ भी सेम केस, ई पर एंड है बट मैस्कुलिन। लीव, लीव में कंफ्यूजन आपको हो सकता था अगर आपको चीजें ना मालूम होती, बट लीव मैंने यहाँ लिख दिया एक्सेप्शन। अब आपको ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सेप्शन है और मैस्कुलिन। मेजो, मेजो देखिए ई पर एंड नहीं है तो इसको मैस्कुलिन होना चाहिए, बट ये है फेमिनिन। क्यों है ऐसा, क्योंकि एक्सेप्शन। सर, सिस्टर, देखिए आर पर एंड है, इन्हें मैस्कुलिन होना चाहिए, बट ये फेमिनिन है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन। आर ई पर एंड है, फेमिनिन होना चाहिए, बट है मैस्कुलिन क्योंकि एक्सेप्शन है। 6 एक्सेप्शन आपके सामने, इन्हें तो नोट कर ही लीजिए, बाकी जो आएंगे तो आर्टिकल्स से आप पहचान जाएंगे, उन्हें अलग नोट करिए। और मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ, मेरे सामने जब भी एक्सेप्शन आता है मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि दिस इज एन एक्सेप्शन, नोट इट डाउन सेपरेटली। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए मैंने एक्सरसाइज बना दी, अपने अपने टॉपिक पे चलो। वही टॉपिक है जो मैंने पहली स्लाइड पे आपको दिखाया, उसी के सब टॉपिक्स अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हेल्प करेंगे हमें इवन लैंग्वेज आर्टिकल्स एंड ये सब समझने में। बिल्कुल बेसिक्स हैं, बहुत ध्यान से समझिए सारी चीजें, क्योंकि फ्रेंच का काफी बड़ा एरिया बेसिक्स का इन्हीं कंसेप्ट से कवर होता है। चलिए, जेंडर ऑफ द नाउन्स बताइए इन सारे वर्ड्स के। गार्सों, मेजों, आमी, लीव, इसमें वही एक्सेप्शंस मैंने सिर्फ दिए हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए। मैंने कभी कोई अलग से एक्सेप्शन नहीं दिया। ऊपर 6 एक्सेप्शंस है, वो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा, उनके जेंडर वैसे लिखिएगा, और बाकी ई वाले रूल के हिसाब से लिखिएगा, और इनके जेंडर आपको लिखने।
ये आपके लिए एक्सरसाइज है जिसे आप ट्राई करिए 2-4 मिनट। आगे इसके सॉल्यूशंस हैं, मैं सब दिखाऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, सब स्क्रीनशॉट ले एंड सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ द नाउन्स। मतलब नंबर ऑफ द नाउन जब भी कहीं बात होगी तो उसका ये मतलब है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। इसमें भी बड़ा जनरल सा रूल है कि जनरली हम एस ऐड कर देते हैं, इंग्लिश में भी लगभग ऐसा ही करते हैं, एस ऐड कर देते हैं सिंगुलर नाउन्स में, प्लूरल बन जाता है। देखिए रोप, रोप में एस लग गया, प्लूरल स्टीलो, स्टीलो, क्रायो, क्रायो, फी, फी, गार्सों, गार्सों, मेजों, मेजों। अच्छा मैं सेम साउंड क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंच में सिंगुलर एंड प्लूरल का सेम साउंड है। फिर पता कैसे लगाएंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल? अरे भाई आर्टिकल से पता लगाएंगे, डिटरमिनेंट से पता लगाएंगे, क्योंकि वो सारे हमेशा फ्रेंच में रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि साउंड भले ही सेम हो, बट उसके पहले एक आर्टिकल जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। और चूंकि हमारी इनिशियल क्लासेस है तो मैंने इन नाउन्स में भी आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आर्टिकल्स, आर्टिकल पहले हम सीखेंगे तभी तो यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल आपको समझ में आ रहा है? देखिए सब में एस लगा हुआ है, लेफ्ट साइड सिंगुलर, राइट साइड प्लूरल। चलिए एक्सरसाइज 2, वही वर्ड है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको जेंडर भी लिखना है, नंबर भी लिखना है, क्योंकि अब हमारे दोनों सब टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम जेंडर भी लिखेंगे जो कि आपने पहले लिखे होंगे, नंबर अभी आपको मैंने फिर दिए। अब इसमें आप दोनों एक साथ लिखिए, और जैसे ही आप एक साथ लिखेंगे तुरंत इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना सीख जाएंगे। अब गार्सों पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं, आंसर मैंने आगे दिए, अभी एक दो वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। गार्सों, गार्सों सिंगुलर है और मैस्कुलिन, तो ये हुआ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन। मेजो, मेजो सिंगुलर है और फेमिनिन है, फेमिनिन सिंगुलर नाउन। ऐसे ही बाकी सारे गेस करिए एंड ट्राई करिए एक्सरसाइज सॉल्व करने की। आगे मैंने आंसर्स दिए हैं। तब तक हम लोग आपकी बुक का ही सिलेबस पढ़ते हैं, प्लूरल्स के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ते हैं जो कि थोड़े से जरूरी हैं, जिससे कि आपके प्लूरल 100% तक रीच होने लगी। एक्स्ट्रा रूल्स फॉर प्लूरल देखिए, पहला रूल, इफ अ नाउन if a noun ends with, already ends with s in singular form, then we do not add another s. In this case only article gets plural form. मतलब अगर कोई नाउन एस पे एंड हो रहा है सिंगुलर में, हाँ भाई ऐसा होता है। ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर में ही एस पर एंड होते हैं, देखिए लिखे मैंने एग्जांपल, कम होते हैं बट होते हैं। फीस, पे, तो एफ आई एल एस, ये जो वर्ड दिख रहा है, द साउंड ऑफ दिस वर्ड इज फीस एंड पे, और इसका मीनिंग लिखा हुआ है सन एंड कंट्री। अब देखिए प्लूरल बन गया, दे फीस, दे पे, नाउन में कतई कोई चेंज नहीं, आर्टिकल्स प्लूरल में कन्वर्ट हो। सेकेंड रूल, the above rule is same with x and z ending nouns, मतलब जो s के साथ अभी ठीक ऊपर वाला रूल, ये s वाला रूल, x और z भी वो दो लेटर्स हैं जो प्लूरल में सेम यही चीजें फॉलो करते हैं कि अगर कोई नाउन सिंगुलर में x पे एंड हो रहा है तो प्लूरल में उसे मत टच करिए, z पर एंड हो रहा है कतई मत टच करिए, किस पे ना टच करिए, x और z। यूं क्रोआ ने, यूं क्रोआ मींस अक्रॉस, ne means nose, they croa, they name, crosses and noses। फिर लास्ट रूल आपकी बुक ही के रूल्स हैं, आपको पढ़ने हैं ये फॉर 100% तैयारी करने के लिए। थर्ड रूल, नाउन्स एंडिंग विद eu, au, eau, ou, al mostly takes x for plural form। ये थोड़ा स्पेशल था, ध्यान दीजिए। अगर इसको मैं अब समरी दूं तो देखिए यू पर एंड हो रहे हैं अधिकतर और एक एल पे एंड हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं प्लूरल के लिए, एक्स लगा देते हैं, इनमें एस मत लगाइएगा। अगर यू पर एंड हो रहा है नाउन, यू, ए यू, ई ए यू, ओ यू एंड ए एल, तो ये सब एक्स से प्लूरल बनते हैं, इतना मोर देन एनफ है। ये एक्स्ट्रा रूल आ गया जो कि अब आपके लगभग में सारे नाउन्स कवर कर लेगा। एक था एस, फिर आया एक्स और जेड, और अब आया एक्स
जिसमें यू एंडिंग है और एल एंडिंग है। ये 3 रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये मैं नाउन पढ़ लूं। un gâteau, des gâteaux, un journal, des journaux, un gâteau, des gâteaux, un journal, des journaux। साउंड सारे हम लोग करेंगे प्रॉपर, अभी आप सुनते रहिए। साउंड्स मैं प्रॉपर बोलूंगा, बट अभी कहीं कहीं पर आपको एग्जैक्ट साउंड लाइक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग अलग से करेंगे साउंड में। बट आप सुनते रहिए, जिससे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये आपके साउंड्स प्रिपेयर होते रहें। बाकी जब रूल्स करेंगे तो बिल्कुल एकदम से सब सेटल हो जाएंगे अच्छी खासी। बाकी तो प्रैक्टिस ही से चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर, अच्छा एक्सरसाइजेस जो मैंने कही थी एक्सरसाइज, वो आ गई एक्सरसाइज। देखिए आंसर्स। Un garçon, un ami, une amie, des règles, une école, des gâteaux, une maison, des livres, un crayon, une table, une sable, des bateaux. देखिए फिर से कहता हूँ। Un garçon, une maison, un ami, des livres, une amie, un crayon, des règles, une table, une école, une sable, des gâteaux, des bateaux। क्लियर। टॉपिक नंबर 2 नंबर्स, ये भी हमारा टॉपिक है। 10 to 12 हम कर चुके थे, अब हमें करने हैं 13 से 20 तक। देखिए मैंने 3 लाइन में लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पैटर्न्स हैं। जैसे कि देखिए 13, 14, 15, 16 का साउंड एक जैसा आ रहा है। सुनिए। 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16। फिर सुनिए 17, 18, 19। ये तो एडिशन एक तरीके का, 10 plus 7, 10 plus 8, 10 plus 9। These sep, these with, these nuff, and 20 is a different one। अब सारे सुनिए एक साथ। 13, 14, 15, 16। These sep, these with, these nuff, one। ये नंबर्स हैं, इन्हें प्रिपेयर करिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक फ्रेज है। क्या है फ्रेज? कि अगर हमें बोलना है व्हाट इज दिस, हमें बोलना है व्हाट इज दिस, या हमें बोलना है व्हाट आर दीज, तो हम बोलेंगे कैसे से, और लिखेंगे कैसे, ये आपके पास लिखा हुआ है। बट बोलने वाला साउंड मैंने राइट में लिखा हुआ है कैसे से, इसका मैंने साउंड भी लिख दिया है कैसे से। ये स्पेलिंग है, इसकी याद कर लीजिएगा, ये साउंड है कैसे से। जो फ्रेज आपको लिखना होगा वो बगल में लिखा हुआ है, स्पेलिंग में पढ़ता हूँ। क्यू यू अपॉस्ट्रोफ ई एस टी, फिर हाइफन सी ई, फिर क्यू यू ई, फिर सी अपॉस्ट्रोफ, फिर ई एस टी। इस बड़े से फ्रेज को छोटा सा बोलेंगे कैसे से। सब साउंड में आपको क्लियर होगा। धीरे धीरे सुनते रहिए, जो साउंड और आपके माइंड में एडजस्ट होते रहेंगे धीरे धीरे, बाकी रूल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे से जब आप बोलेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? या तो व्हाट इज दिस होगा उसका मतलब, या फिर होगा व्हाट आर दीज। और ये हम किनके लिए पूछेंगे? थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। ह्यूमंस के लिए क्या पूछेंगे? ह्यूमंस के लिए पूछेंगे कीएस, जो कि आएगा 4th चैप्टर में। वो हम लोग 4th चैप्टर में करेंगे। अभी हमारे पास थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए फ्रेज है कैसे से। फिर इसका आंसर आएगा से या फिर सरसों से। देखिए से को मैंने बोल्ड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, एंड सरसों इसका प्लूरल फॉर्म है, इसे भी कलर किया हुआ है, क्योंकि इसी से आंसर स्टार्ट होते हैं। और ये काफी अब बेसिक छोटे वाले फ्रेजेस है, छोटे छोटे बेसिक के फ्रेजेस है जो इनिशियल लेवल पे आपको मालूम होने चाहिए। बाकी इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं सब आपके सिलेबस में आएगा कि सी क्या है, ईएसटी क्या है, एसओएनटी क्या है, सारी चीजें धीरे धीरे आती रहेंगी आपके पास। बट अभी के लिए आप इसको एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पॉपुलर फ्रेजेस है ये छोटे छोटे। से एंड सरसों। से का मतलब है दिस इज, सरसों का मतलब है दीज आर। डिटेल में आप सीखेंगे आगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ ये सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए। इसमें अच्छा लिएजन लगेगा, साउंड देखिएगा। ये सी अपॉस्ट्रोफ ईएसटी के ईएसटी है, ईएसटी के बाद यूएन लिखा हुआ है, तो ये जो टी और यू है ये ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने आपको लिएजन का रूल बताया था कि अगर कोई वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वाल है तो फिर कॉन्सोनेंट बोला जाएगा, नहीं तो जनरली लास्ट लेटर फ्रेंच में बोलते ही नहीं है जब तक कि सी एल एफ आर ऐसे लेटर ना आए या फिर वोवल ना आए। तो चलिए साउंड सुनिए।
से अलग अलग बोलता हूँ फिर ज्वाइन करके बोलता हूँ से स्टीलो, पर जब हम एक साथ बोलेंगे तो ये सुन लगेगा। तो सेता स्टीलो, से ता स्टीलो, से ता स्टीलो, सेता स्टीलो, सा सो दे स्टीलो, c'est une robe, ce sont des robes, c'est un chat। अच्छा सी एच फ्रेंच में कहीं पे भी आएगा तो शाह बोलना है, आप बोलेंगे वही लास्ट लेटर टी है, हम बोलेंगे ही नहीं, बोलना ही नहीं है उसे, तो साउंड आएगा सी एच ए टी का, चैट नहीं आएगा, आएगा शाह, टी को तो बोलना ही नहीं। सेता शाह, ससों देशा, सेता शिया, ससों देशिया। फिर से c'est un stylo, ce sont des stylos, c'est une robe, ce sont des robes, c'est un chat, ce sont des chats, c'est un chien, ce sont des chiens। इंग्लिश ट्रांसलेशंस आपके सामने है, कनेक्ट करिए एंड पढ़ते रहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ फ्रेंच और इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखिए वो क्या चेंज है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिमिलर होता, लिटरल होता तो ये आसान होता, आसान वैसे भी है बट विद अ चेंज आसान है, थोड़ा सा चेंज आप देखेंगे तब आसान। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स वो हैं वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, कुछ नया मीनिंग देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। एडजेक्टिव्स डेफिनेशंस तो वही रहती हैं और डेफिनेशंस वही हैं, बट फ्रेंच में और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है कि फ्रेंच में एडजेक्टिव्स हमेशा एग्रीमेंट होल्ड करेगा नाउन के साथ, नंबर और जेंडर में। अब हम लोग नंबर और जेंडर को जान चुके, मतलब नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल और जेंडर का मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन। तो हमें कोई भी एडजेक्टिव जब फ्रेंच में पढ़ना होगा तो हम उसको नंबर एंड जेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे, मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल। और करना इसमें कुछ नहीं है, बस होता ये है कि जब फ्रेंच में कोई भी एडजेक्टिव यूज होता है तो वो नाउन की पूरी स्टोरी बताता है कि नाउन का नंबर एंड जेंडर क्या है। तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, फेमिनिन के लिए हम ई ऐड करते हैं और मैस्कुलिन और प्लूरल के लिए एस, फेमिनिन के लिए ई, प्लूरल के लिए एस, बस ये लेटर्स ऐड करते हैं, कोई वर्ड नहीं नया बना देते हैं, वर्ड वही रहता है। ई और एस लगा के ये दिखा देते हैं, ये बता देते हैं कि फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये मैंने लिखा भी है सेकंड रूल में, वी लर्न मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म, हम लोग मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म लर्न करते हैं, उसके बाद सारी फॉर्म्स ई और एस से आसानी से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं वो भी मैंने नीचे एरो करके दिखाया हुआ। मैस्कुलिन सिंगुलर में आप ई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर, और अब आपके पास दोनों सिंगुलर आ गए। कैसे कि मैस्कुलिन सिंगुलर आपने लर्न किया है और फेमिनिन सिंगुलर ई लगा के बना लिया है, और अब इन दोनों सिंगुलर में एस ऐड कर दीजिए, प्लूरल बन जाएंगे। मैस्कुलिन सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू फेमिनिन प्लूरल, आसानी से ये बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका सिलेबस में है ये कलर्स, कलर्स एडजेक्टिव्स हैं, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए मैंने एग्जांपल में एक बार दिया हुआ है, आगे आएगा डिटेल में भी, आपके बुक के पेजेस पे भी आएंगे, सारी एक्सरसाइजेस पे भी आएंगे, अभी बस ये एग्जाम्पल देख लीजिए मैंने कैसे लिखे, कुछ दिखाने के लिए आपको लिखे कि कैसे यूज होगा। यून रॉक ब्ला, ब्ला आप समझ सकते हैं, ब्ला मींस ब्लू, यून रॉक ब्ला, आ स्टीलो ब्ला, दे रॉक ब्ला, दे स्टीलो ब्ला। बट मैस्कुलिन सिंगुलर में देखिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, बाकी ई है, एस है, ई एस है। अच्छा ई एस किस में है, डेफिनेटली फेमिनिन प्लूरल में होगा, एस किस में है, डेफिनेटली मैस्कुलिन प्लूरल में होगा, ई किस में है, डेफिनेटली फेमिनिन सिंगुलर में होगा। फिर मैंने लिखा है माइंड द प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव कहाँ पे यूज हो रहा है फ्रेंच में, नाउन के बाद, इंग्लिश में कहाँ यूज हो रहा है, नाउन के पहले। अ ब्लू ड्रेस, ये क्या लिख रहा है, अ ड्रेस ब्लू। अ ब्लू पेन, ये क्या लिख रहा है, अ पेन ब्लू, क्योंकि ये ऐसे ही लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द नाउन ये ऐसे ही लिखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ये लिखते हैं पहले, वो सब आपके सिलेबस में आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, 7th की क्लास में आएंगे, 7th के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, या फिर जब आप 7th क्लास में पहुंचे या उसकी बुक पढ़े तब देख सकते हैं कि वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो पहले आते हैं और वो कौन से हैं जो बाद में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समरी देता हूँ कि अधिकतर एडजेक्टिव्स बाद में ही आते हैं, बस थोड़े से एडजेक्टिव 10, 15, 20 कह लीजिए आप उन्हें, वो आते हैं पहले।
प्रॉपर लिस्ट हम वो थोड़े छोटे एडजेक्टिव होते हैं, बड़े कम से लेवल के एडजेक्टिव होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें क्या सीखना है कि फ्रेंच में हमारे एडजेक्टिव सारे आने वाले हैं बाद में, और इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट होता है वैसे करिए, और फ्रेंच में जैसे होता है वैसे करिए। फ्रेंच में आपको एडजेक्टिव बाद में लिखना है जब तक कि वो पहले वाले एडजेक्टिव आपको ना मिले, और बाकी इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वैसे लिखें। तो अभी हमारे सिलेबस में यही बाद वाले एडजेक्टिव्स हैं, तो कतई कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ये प्लेसमेंट आई थिंक आपको क्लियर, माइंड द प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अधिकतर बाद में ही आने वाले हैं। चलिए शेप देख लेते हैं, 4 शेप भी हमारे सिलेबस में है फिलहाल। कौन सा शेप है? खारे, रोम, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। खारे तो मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर, होम लिखा हुआ है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर आपके लिए है, ट्रायंगुलर आपके लिए। क्या बता सकते हैं आप ये कौन से शेप है? बिल्कुल सही बताया आपने, rectangular and triangular means triangle। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपनी बुक के पेजेस पर। सबसे पहले देखेंगे कलर्स, फिर देखेंगे शेप्स, चलिए देखिए पेज 32। अच्छा इसके पहले आप पेज अपने अगर बुक है आपके पास तो 30 एंड 31 देखेंगे तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। पहला टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, फिर है किसके से, प्लूरियल दे नो मतलब प्लूरल के रूल्स, और नंबर्स। ये 4 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। चूंकि इस बुक में थोड़ा कम डिटेलिंग थी तो मैंने आपको खुद ही नोट्स बना के सारी प्रॉपर डिटेलिंग दी है। तो स्क्रीन में आपको जो जो दिखा है वो प्रॉपर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको उसमें, क्योंकि बुक में थोड़ी सी कम चीजें हैं अभी, क्योंकि फिफ्थ या इसकी प्रीवियस बुक में कुछ चीजें हैं। चलिए पेज 32 हमारे कलर्स देखिए। कलर्स अच्छा इसमें क्या है कि सारे इंग्लिश में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर है ये। इंग्लिश में कलर है, फ्रेंच में भी इसके नेम्स लिखे हुए हैं, एंड ये चारों कॉलम भी नीचे आपको दिख रहे हैं, मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल। कलर्स एक बार देख लीजिए, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, ये सब हैं, सिंपल हैं, देख सकते हैं आप, लर्न कर सकते हैं। ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक का मतलब व्हाइट, ब्लैंक इज अ कलर, इट मींस व्हाइट। नोयर, नोयर इज ब्लैक, ग्रे इज ग्रे। चलिए मैं सारे कलर पढ़ता हूँ नीचे वाले बॉक्स के एंड ऊपर वाले। पहला देखिए रूज रेड, ओरेंज ऑरेंज, जॉन येलो, मार्रोन ब्राउन, रोज पिंक, ब्लू, वेयर ग्रीन, वियोलेट वायलेट, इंडिगो इंडिका, ब्लैंक व्हाइट, नॉर ब्लैक, ग्रे। नीचे चार्ट में देखिए रूज, सब में रूज क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का सेम साउंड होता है। जॉन, सब में जॉन। रोज, ब्लू, वेयर, वियोलेट, ब्लैंक, नोयर, ग्रीस। सिंगुलर प्लूरल का फ्रेंच में हमेशा साउंड सेम होता है, ये आर्टिकल से पता चल जाता है। आर्टिकल साउंड भी चेंज कर देते हैं जहां जरूरत होती है, जहां पे रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड राइटिंग में तो चेंज कर ही रहा है वो आर्टिकल, क्योंकि अगर यूएन और यूएनई है तो इसका प्लूरल डीईएस है, तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड बन जाते हैं। तो आर्टिकल्स से पता चल जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज 33 एक्सेप्शंस। ये 3 ऐसे कलर्स हैं, मार्रोन, ऑरेंज एंड इंडिगो, इनको हम कह सकते हैं जिद्दी कलर। इनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं लगता, ना एस ना ई एस। बाकी अगर आप पिछली स्लाइड पे आपने देखा होगा तो हर कलर में एस और ई एस ये सब लग रहे थे, और वियोलेट में डबल टी लग रहा था, ब्लैंक में VLNCHE लग रहा था। ये थोड़े से स्पेशल थे, इनको बिल्कुल मार्क कर लीजिए, वियोलेट एंड ब्लैंक को। इनका फेमिनिन सिंगुलर इज स्पेशल, डबल TE से बन रहा है, और ब्लांच BLANCHE बन रहा है, वियोलेट एंड ब्लांच। ये स्पेशल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन पर टिक कर लीजिए। ऐसे कुछ भी एक्सेप्शन दिखे तो बस टिक कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें सिंपल हैं, 2-4 एक्सेप्शंस हो तो उनको टिक कर लिया करिए, तो बिल्कुल ही 100% तैयारी रहेगी आपकी। तो एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, ये जिद्दी हैं, कतई देखिए इनमें क्या कोई एग्रीमेंट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इनका बेनिफिट आप ऐसे उठा सकते हैं कि अगर आपके पास फ्री चॉइस है कलर लिखने की,
तो आप इनमें से लिखिए, उसमें कोई एग्रीमेंट का कोई भी सीन है ही नहीं। चलिए शेप्स देखते हैं, अगला टॉपिक। आ शोकोला काहे, यून तारतीन काहे, अंगातों क्रोम, यून पिज्जा क्रोम, un fromage rectangulaire, une pâte rectangulaire, सारे इंग्लिश मैंने लिखे हुए हैं। Un sandwich triangulaire, une pâtisserie triangulaire, सब इंग्लिश ही है। जैसे शेप हम लोगों ने पीछे शीट में कवर ही कर लिए, मैंने रीड कर दिया है, इनके वर्ड्स हैं कैसे यूज हो रहे हैं इसमें। अब ये देखेंगे कि एडजेक्टिव है, शेप भी तो एडजेक्टिव है, तो ये भी बाद ही में आ रहा है। प्लूरल के रूल्स लिखे हुए जो हम लोग कवर कर चुके हैं कि s is added to the plural of shapes, plural of shapes। देखिए s और x प्लूरल हो रहा है, नाउन भी प्लूरल हो रहा है, उसका एडजेक्टिव भी प्लूरल हो रहा है। s और x जो भी रूल है वैसे ही प्लूरल हो रहा है। अब देखिए कम्युनिकेशन वाला पेज मैंने शेयर किया, इसमें ऊपर वर्ड्स हैं जो वर्ड मीनिंग में कवर हो जाएंगे, बट मैं अभी भी इसको पढ़ सकता हूँ, पढ़ूंगा भी। एंड फिर नीचे कम्युनिकेट ऑन क्लास मींस कम्युनिकेशन ऑफ क्लास है, कुछ बेसिक फ्रेजेस जो हम लोग क्लास में यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो हैं, उनके इंग्लिश मीनिंग भी लिखे हुए हैं। चलिए मैं ये पेज पढ़ता हूँ। dans le cartable, dans le cartable, dans मींस इन, le मींस द, ये आर्टिकल आएगा आगे के चैप्टर्स में। एंड cartable इज अ नाउन, ये आ चुका है वर्ड मीनिंग्स में, इट मींस स्कूल बैग। तो पूरा ट्रांसलेशन हुआ इन द स्कूल बैग। सेल हर rentrée scolaire, ये सारी चीजें वर्ड मीनिंग्स में आएंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, वर्ड मीनिंग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेल हर rentrée scolaire, dans le cartable il y a des fournitures scolaires, il y a des fournitures scolaires, il y a des livres, des stylos et du méli-mélo, il y a des crayons, une gomme et une pomme, il y a des cahiers, des feuilles et un portefeuille, il y a une règle, une calculette et des lunettes। चलिए कम्युनिकेशन इन क्लास, communiquer en classe, communiquer en classe, entrer, enter, ouvrez votre livre, open your book, répétez s'il vous plaît, please repeat, comment ça s'écrit, how it is written, fermez votre livre, close your book, comment ça se prononce, comment ça se prononce, how it is pronounced, je ne comprends pas, je ne comprends pas, I don't understand, quelle page, which page, parlez plus fort, speak loudly, levez la main, levez la main, raise your hand। चलिए साउंड सुनते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते रहेंगे आपके माइंड में, आप यूज टू एंड हैबिचुअल होते रहेंगे। चलिए वर्ड मीनिंग के साउंड सुनिए। पेज नंबर 34 मैंने सब शेयर किया हुआ, देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी बुक से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए एंड मुझे सुनिए। Yun aghafuse, yun aghafuse, le baccalauréat, le baccalauréat, lauréat, le brevet, un cahier, une calculatrice, un cartable, une carte, carré, une chaise, un chocolat, un chou, des ciseaux, une classe, un collège, un crayon, une cravate, un dictionnaire, un dossier, une école, un élève, une feuille, un filtre, un fils, une fourniture scolaire, un fromage, un gâteau, une gomme, il y a des lunettes, un lycée, un nez, un ordinateur. Next page, page 35. Une pâte, une pâtisserie, une pomme, un portefeuille, une poubelle, un professeur, une professeur, un professeur, une professeur, rectangulaire, une règle, la rentrée, home, scolaire,
a surlinear, a tableau, a thigh crayon, un tartine, triangulaire and un trousse. चलिए एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेंटेंसेस मैंने आपको स्क्रीन पे कराए थे, ठीक वैसे ही सेंटेंसेस हैं ये। चलिए देखिए पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पेज 35 पर है। ये हम लोगों ने सीखा है, एक इसमें एग्जांपल सॉल्व है, से फिर फिर पोर्ट 5 देखिए कनेक्ट है, और मतलब सेंटेंस बनाना है, पार्ट्स लिखे हुए हैं। पहले से एंड ससों वाला फ्रेज है जो हम लोगों ने देखा, से सिंगुलर है, ससों प्लूरल है, फिर इन दे इंडेफिनिट आर्टिकल वाला पार्ट है, और उसके बाद है नाउन। तो कनेक्शन कैसे करना, मतलब जिससे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बन पाए। पहला सेंटेंस ऑलरेडी सॉल्व है जो मैंने ऊपर लिखा है, सेट अप पोर्ट 5। दूसरा देखिए ससों, अब ससों प्लूरल है तो फिर आर्टिकल भी प्लूरल ही आने वाला है, मतलब देस लिखेंगे हम, देस मतलब बोलते नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, DES, देस के दो हैं हमारे पास, मीन्स दैट इज दे बेसिकली। तो दे में कोई भी दे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर दे लूनेट लिख ले, या फिर दे फयूई लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं। सरसों दे फयूई मैंने लिखा है, आप दे ल्यूनेट भी लिख सकते हैं। फिर से है सी में से है, तब इसके बाद यूएन एंड यूएनई का कोई भी उठा सकते हैं हम, यूएनई या यूएन का। तो मैंने क्या लिखा है, यूएनई लिखा है, मीन से ट्यून आग्राफ्यूज, से ट्यून आग्राफ्यूज। फिर डी देखिए सरसों, फिर बचा वाला दे उठा लेंगे जो भी बच रहा है, हमारे के में लूनेट बच रहा है, सरसों दे लूनेट। फिर लास्ट वाला से सेता काइये। मतलब सेंटेंसेस बनाने 3 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 1, आई होप इट इज क्लियर। टर्न करिए पेज या स्क्रीन पे देखिए, एक्सरसाइज 3 करनी है। इसमें स्क्वायर्स गिनने हैं एंड उनके कलर्स लिखने हैं विद एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो वैसे भी आपको फॉलो करना है जब भी फ्रेंच में एडजेक्टिव्स आप लिखेंगे। पहला सॉल्व, ए क्या लिखा, इलिया सैंग काहे ब्लांक, मतलब 4 स्क्वायर्स वाइट हैं, सॉरी सैंग तो 5 होता है, तो 5 वाइट स्क्वायर्स हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 वाइट स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ही करना है बी में, गिनने हैं स्क्वायर्स एंड उनका कलर लिखना है। तो मैंने आंसर्स लिखे हैं, इलिया सैंग काहे वेयर, काहे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आर का साउंड जनरली ऐसा ही रहता है, गटरल रहता है काफी। अगर एग्जैक्ट साउंड बोलने की ट्राई करूँ तो काहे ऐसा साउंड निकलता है इनके आर का, तो मैं सिंपली कारे बोलूंगा या काहे। इलिया सैंग काहे वेयर, इलिया कैत्र काहे जोन, इलिया कैत्र काहे ब्ल, इलिया थ्वा काहे ओहांज, इलिया सीस काहे रूज। ये जो आर का जो मैं साउंड आपको दे रहा हूँ, दरअसल ये हम इंडियंस में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, बट इतनी कोई नेसेसिटी नहीं है इसको बोलने की। रायहा बोले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बस ये इकलौता ऐसा साउंड है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खांसी आ रही है। एनीवेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज, आर्टिकल्स लिखने एंड कलर्स। ऑब्जेक्ट्स ऊपर बने हुए हैं, लीवर है, क्रायो है, स्टीलो है, हेगल है, गोम है। लीवर बुक, क्रायो पेंसिल्स, स्टीलो पेन, हेगल स्केल, गोम इरेजर। देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर एक है तो यूएन या यूएनई है, और अगर कई हैं तो DES है आर्टिकल, और वैसा ही एग्रीमेंट। C'est un livre vert, ce sont des crayons verts, c'est un stylo violet, c'est une règle blanche, ce sont des gommes blanches। ब्लांच कौन सा कलर है, व्हाइट। कलर्स हम लोगों ने कर लिए। फिर देखिए नंबर, एक्सरसाइज 7, नंबर्स भी हम लोग कर चुके हैं। दीज सेप्ट सीज सैंक्स कैंस नव दूस कैथोड्स ओन्स दीज नव।
आर का साउंड आप सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बोलना ही है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आर का साउंड आप प्रॉपर सुन सकते हैं, या जब मैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करूंगा तो वहां पे सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्लूरल करने, एक एग्जांपल सॉल्व है ऑलरेडी। सेतफित्र रोज, से का प्लूरल सरसों, यूएन का प्लूरल डीएस, पत्र का प्लूरल विद एस, रोज का प्लूरल विद एस। पत्र इज अ नाउन, एस लगेगा। रोज इज एन एडजेक्टिव, एस लगेगा। एक आर्टिकल है जिसका प्लूरल हम लोगों ने देखा डीईएस था। से इसका प्लूरल है सरसों। ऐसे ही जिस जिस पार्ट ऑफ स्पीच के जिस जिस वर्ड के प्लूरल एग्जिस्ट करेंगे बनेंगे वो हम बनाएंगे। बी, सेता गातोर हों, इसका होगा सरसों दे गातोर हों। लेकिन प्लूरल देखिए साउंड एक्स आ रहा है, कहीं एस आ रहा है, ये हम लोग आज कर चुके हैं। सी, सेता जूर्नाल, सरसों दे जूरनो। सेता कारताब्ल वेर, सरसों दे कारताब्ल वेर। सेता ताई क्रायों रोज, सरसों दे ताई क्रायों रोज। अच्छा रोज मैंने लिखा नहीं है, रोज आप लिखेंगे और उसमें एस ऐड करेंगे। ई में रोज मैंने नहीं लिखा हुआ है, रोज में आप लिखेंगे एंड में एंड उसमें एस ऐड करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज, ये कम्युनिकेशन ऑफ क्लास है। वी ऑलरेडी हैव डन दिस। चलिए मैंने आंसर्स तो लिखी दिए, एक बार प्रोनाउंस करते हैं। Fermez votre livre, entrez, je ne comprends pas, parlez plus fort, levez la main, comment ça s'écrit, quelle page, ouvrez votre livre, comment ça se prononce, comment ça se prononce, comment ça se prononce, répétez s'il vous plaît, répétez s'il vous plaît. I hope you got everything understood, you enjoyed and you learned. Keep on watching and if you find it useful, अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल है ये आपके लिए, कुछ भी इसमें काम का था, आप कंटिन्यू करना चाहें तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। एंड अपने कमेंट्स में मुझे बताएं जो भी फीडबैक है जिससे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको कुछ भी एनीथिंग आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था या कुछ और करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। बोन जूरने and merci beaucoup. See you on next video. चैप्टर नंबर 4 करेंगे अब हम लोग। चैप्टर नंबर 4 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी लाता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में जो भी वीडियोस हैं, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, ठीक ऐसे ही करेंगे। अगर आप कमेंट्स में कुछ बताना चाहें तो बताएं, तो वो मैं उसके वीडियो में ऐड कर दूंगा। और आप हमेशा फ्री हैं, आप मुझसे जो बोलेंगे, अगर वो कायदे की कोई चीज़ है जो मुझे ऐड करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। तो आपके सजेशंस का हमेशा वेलकम है। प्लीज़ सजेशंस दीजिए और अपने इस चैनल को बेहतर बनाइए।